गजब की होती है आदमी की मन की लिश्याएं। और अगर व्यक्ति अपनी इन मन की लिश्याओं को समझ ले तो उसका आभा मंडल सुधर जाता है। और जब व्यक्ति का आभा मंडल सुधर जाता है तो जीवन की समस्याओं का समाधान उसकी हथेली में अपने आप आ जाया करता है। कहते हैं एक युवक के मन में बार बार यह प्रश्न चला करता था कि मैं साधु बनूं या शादी करूं। दिमाग में लो, क्या प्रश्न था? साधु बनूं या शादी करूं। और इस प्रश्न का समाधान पाते 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 वो 28 साल का हो गया, पर यह समाधान वो पा ही नहीं सका जिंदगी का कि साधु बनूं या शादी करूं। गृहस्थ लोगों के पास जाता तो लोग कहते पागल है, साधु मत बन जाना, अरे ये बड़ा जोग तपना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है, अरे बड़ी जिंदगी मुश्किल से कटती है, अरे साधु महाराज मत बना, तू तो शादी कर, दुनिया को देख, 4 तेरे टाबर होंगे, दुनिया होगी रंगीन, दुनिया को देखेगा, महाराज बन गया जिंदगी रुखी सुखी हो जाएगी। फिर किसी ज्ञानी संत के पास जाकर पूछता, महाराज मैं साधु बनूं कि शादी करूं? अरे शादी मत कर लेना, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, कर मत, तो महाराज बन जा, मजे ही मजे हैं। मुंड मुंडाए 3 गुण, मिटे माथे की खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। बनना है किसी को लड्डू खाने? बेचारा रोज रोज इस प्रश्न के समाधान में एक तरह से मानसिक जंजाल में फंस गया। कभी संतों को देखता और उनके आनंदमय जीवन को देखता तो मन करता नहीं यार महाराज बन जाऊं, ये दुनिया वाले रो रहे हैं। और कभी कभी नए नए शादी किए हुए जोड़े को देखता लगता नहीं यार एक बार शादी कर लूं, फिर होगा सो देखा जाएगा। जिंदगी अनिर्णय में चली गई, न तो वो महाराज बन पा रहा था और न वो शादी कर पा रहा था। घर वाले लोग तंग आ गए और आखिर एक दिन घर के लोगों ने, उसकी माता और पिता ने उससे कहा कि बेटा अब तुम्हें जो निर्णय करना हो सो कर ले, तू भले महाराज बन, नो प्रॉब्लम, शादी कर, हम तैयार हैं, पर ये रोज रोज की तेरी जो सिरपच्ची है ना तो तू शादी कर रहा है न तो महाराज बन रहा है, तेरे जो छोटे भाई है तेरे पीछे वो अटके हुए, तू महाराज बन तो उनकी शादी कराए, तो शादी कर तो उनकी शादी हो। आखिर मां ने साफ साफ कह दिया, आज सांझ तक मुझे निर्णय चाहिए कि तुम साधु बनना चाहता है या शादी करना चाहता है, तो जो चाहे हमारी हां है। बेचारा फिर मुसीबत में फंस गया, क्या करूं। शाम तक जिस निर्णय को 10 साल में ना कर पाया उसे एक ही दिन में कैसे किया जाए। और किसी ने कहा गांव के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो उनके पास जा, वो बड़े ज्ञानी संत हैं, तुझे कोई ना कोई समाधान दिखा देंगे। वो उनके पास आया और आकर कहा महाराज मेरे मन में रह रह कर एक प्रश्न चल रहा है और आज मुझे उसका अंतिम निर्णय करना है। और प्रश्न यह है कि मैं साधु बनूं या शादी करूं, क्योंकि दुनिया के बीच जाता हूं तो लोग कहते हैं शादी कर ले, महाराज मत बनना, अरे बहुत मुश्किल है महाराज बन को जीना। और संत कहते हैं तू तो शादी कर मत लेना, महाराज में तो एक तलवार की धार है, गृहस्थ जीवन में दोनों तरफ तलवार की धार है, जिधर गया उधर कटेगा, सोच ले तू। महाराज आज मुझे अंतिम निर्णय करना है और मैं ये अंतिम निर्णय की जवाबदारी आपको सौंपता हूं। आप मुझे कहेंगे साधु बन जा तो मैं कल साधु बन जाऊंगा, और आप कहेंगे शादी कर ले तो क्या शादी कर दूंगा। आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे, उसको क्या करना चाहिए? साधु बनना चाहिए कि शादी करनी चाहिए? कौन कौन लोग चाहते हैं उसको शादी कर लेनी चाहिए? 5.5 हाथ खड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन लगता है कि उसको महाराज बन जाना चाहिए? जब इतने लोग चाहते हैं उसको महाराज बनना चाहिए तो आपको महाराज बनने के डॉक्टर ने मना की थी क्या? बेटे उसको तो सब फंसा रहे कि तू बन जा, खुद ने तो शादी कर ली, 3 टावर हो गए, और उसको कहते हैं तू निकल जा। आपको किसी डॉक्टर ने मना की थी? एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा शादी मत करना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या कहा? शादी मत करना बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेटे ने कहा पापा जी ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों को कह दूंगा। संत अपनी पत्नी से कहा कि रुको, मैं इस युवक को थोड़ा घुमा कर लाता हूं। और वहां से गांव से बाहर निकले। एक जैसे संबोधि धाम में पहाड़ी है ना, छोटी टेकरी, वैसे एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे और जाकर के आवाज दी, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। ऊपर गुफा में बैठे हुए एक 90 साल के वयोवृद्ध संत हाथ में लकड़ी पकड़े हुए बाहर आए। ऊपर से पूछा मतलब, इसका मतलब क्या काम है? मतलब
नीचे आओ। साधु बाबा खट 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 कर लकड़ी को हाथ में लिए हुए कोई 15-20 मिनट में नीचे पहुंचे और कहा, बोलो बेटा क्या बात है, तूने मुझे याद किया? हाँ महाराज, बस आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई, इसलिए आपको नीचे बुलाया। बस प्रणाम महाराज, प्रणाम, आशीर्वाद दे दो महाराज, आशीर्वाद दे दो। 90 साल के बूढ़े संत ने बहुत मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। कहा, बेटा भगवान तेरा भला करे। और उसको आशीर्वाद देकर धीरे 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 जब उतरने में 15 मिनट लगा तो चढ़ने में, अब 90 साल के वयोवृद्ध संत आधे घंटे में ऊपर जाकर जैसे ही अपनी गुफा में बैठे कि तभी नीचे से फिर आवाज आई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। साधु बाबा चौंके, यार अभी तो मैं जाके आया, वापस बाहर आए, मतलब क्या काम है? महाराज क्या करो, नीचे आओ। पास में खड़े हुए युवक को लगा है, मैं जिस आदमी से अपना समाधान पाने आया हूं ये तो खुद ही दिमाग से क्या है, खिसका हुआ है। एक 90 साल के बूढ़े संत को, ये खुद तो जवान है 35 साल का, ऊपर जाया नहीं जाता, 90 साल के संत को एक बार बुला ले, दोबारा और बुला रहा है। नीचे आए, बोलो बेटा क्या बात है? नहीं बस साधु बाबा आपके दोबारा दर्शन करने की इच्छा होगी इसलिए आपको तकलीफ दी। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, भगवान तेरा भला करे, खुश रहो बेटा, भगवान तेरे जीवन में खूब आनंद ही आनंद रहे, खुश रहो बेटा। आनंद आ गया, आशीर्वाद दिए और मुस्कुराते हुए धीरे 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 वापस पहाड़ी पर चढ़ गए। बात यहीं खत्म हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। वो नीचे वाला जो महाराज था वो भी पता नहीं कौन सा वाटरप्रूफ, वो महाराज जैसे ही जाके अंदर गुफा में बैठे और कोई 5 सांस भी सुख के न ली होगी कि फिर वही आवाज, कौन सी? बोलो, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। बूढ़ा संत फिर चौंका, बाहर आए, समझ गए? अब तो आप भी समझने लगे क्या हो रहा है। और वो उस बूढ़े संत फिर नीचे आ गए। यह सब होते हुए 2 बज गए। 9 बजे वो लोग आए थे पहाड़ी के नीचे और 2 बज गए, और इतनी देर में उस बूढ़े संत को उस युवा संत ने 6 बार नीचे बुला लिया। और जब जब नीचे आता एक ही काम बताता, नहीं बस महाराज दोबारा आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। और इस तरह 6 बार दर्शन किए। और 6ठी बार भी जब बूढ़ा संत ऊपर जा रहा था ना, ओह बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो बेटा, आज तेरे धर्म का उदय, भगवान तेरा भला करे, खुश रहो खुश रहो। और मुस्कुराते हुए संत ऊपर चले गए। युवक को लेकर वो संत अपने घर में आ गए। गांव के बाहर उनका घर था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे, तेज धूप तप रही थी। बरामदे में बैठे थे और उन्होंने पत्नी को आवाज दी, अरे सुनो, मुझे कुछ गीत लिखने हैं, सो लालटेन जला कर ले आओ। क्या कहा? मुझे गीत लिखने हैं, सो लालटेन जला कर ले आओ। पत्नी कौन सी कम पागल थी, वो अंदर गई। दोपहर में धूप का समय, तेज धूप तप रही है और लालटेन जला के लिए आई, लो लिख लो, गीत लिख लो। और ये कह के लालटेन लाके रख दिया। वो गीत लिखने लगा। युवक समझ नहीं पा रहा था कौन से पागल से पाना पड़ गया है। ये पागल, इसकी बीबी तो महापागल है। दोपहर में 2 बजे लालटेन भी जला कर ला दिया। और बात यहीं तक नहीं हुई, उसने थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, अरे सुनो, छोरा बेचारा सुबह से यहां पर बैठा है, इसके लिए थोड़ी सी चाय बना कर ले आओ। पत्नी अंदर गई। 20 मिनट के बाद वापस बाहर आई। चाय तो नहीं लाई, छाछ ले आई। उसने कहा, लो लो भैया छाछ पी लो, खुश रहो बेटा। महाराज तो अपना वो लिखने लग गए गीत। उसने कहा, महाराज सांझ हो रही है, मुझे अपनी माँ को जवाब देना है, मैं साधु बनूं कि शादी करूं? संत ने कहा, भाई मैंने आपको जवाब दिया ना। उसने कहा, क्या जवाब दिया? आप तो फोकट के सुबह से नाटक करें, मुझसे तो बात भी नहीं करें। कभी चाय मंगाते हैं तो छाछ लाती है, कभी दोपहर में 2 बजे लालटेन जलाते हैं। और आपने बेचारे बूढ़े संत को बेवजह 6 बार नीचे का चक्कर खिला दिया। हद होती है आपकी भी, और जवाब मुझे दे नहीं रहे। संत ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, मैं चाहूंगा पहले आप अपनी कमर सीधी कर लो ताकि उस जवाब का आनंद आप ले सको। और तब उस युवा संत ने कहा, बेटा तुम शादी भी कर सकता है और साधु भी बन सकता है, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। शादी करना कोई बुरा मार्ग नहीं है। शादी की इच्छा हो तो शादी करना, और संत बनने की इच्छा हो तो संत बनना। बस निर्णय यही कर लेना, अगर तू संत बने तो इतना महान संत बनना कि मैंने उस बूढ़े संत को 6 बार नीचे बुलाया तो एक बार भी चेहरा नहीं बिगड़ा कि बार बार मुझे गोता क्यों खिला रहा है। और शादी करे तो ऐसी पत्नी लेकर आना कि मैंने दोपहर में 2:30 बजे उसको कहा कि लालटेन जलाकर ला, तो उसने ये नहीं पूछा कि इस रोशनी में लालटेन का क्या करोगे।
अगर साधु बने तो इतना महान साधु बनना कि 6 बार उस 90 साल के वयोवृद्ध संत को मैंने नीचे बुलाया, तब भी उसके चेहरे पर कोई सिकन ना आई और मुस्कुराता हुआ चला गया। अगर साधु बनना चाहे तो इतना महान साधु बनना, और शादी करे आराम से कर, बशर्ते ऐसी पत्नी लाना जिसको दोपहर में 2:30 बजे भी कहे कि गीत लिखना है, लालटेन जला कर ला, तो ये भी नहीं पूछा इस धूप में क्या करोगे। और शादी करना है तो ऐसी शादी करना कि मेरी पत्नी को मैंने चाय लाने का कहा, वो छाछ ले आई, तो मैंने पूछा नहीं कि चाय क्यों नहीं लाई, छाछ क्यों लाई है। अगर जिंदगी में इतना सामंजस्य बैठा सको तो शादी करना। और अगर इतनी मुमुक्षु भाव, इतनी क्षमा भाव, इतना प्रेम भाव तुम्हारे भीतर हो तो तुम संत बन जाना। जिंदगी में दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, तय इंसान को करना होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में कौन सा मार्ग पाना चाहता है। पर अगर कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के धरातल पर अपने आप को लाना चाहता है तो उसको एक ही चीज अपनी जिंदगी में 100% परफेक्ट करनी होती है, वह है अपनी मन की दिशाएं।